चलिए टुडे डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है परफॉर्म किया जाता है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भी हमारे पास जो प्लांट हम यूज़ कर लेते हैं है ना, तो हमारे पास जो प्लांट है आपका, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भी लोअर प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ सकता है, थैलो फाइटा आ सकता है, थैलोफाइटा आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है ब्रायोफाइटा आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है टेरिडो फाइटा आ सकता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आ सकता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म आ सकता है। ये तो रहा प्लांट। प्लांट के अलावा भी हमारे पास कुछ अदर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट के अंदर भी प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन सा प्रोटिस्ट है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं जैसे हमारे पास क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ये भी क्या शो करता है, प्रोटीन आपके अंदर फोटोसिंथेसिस शो करेगा है ना। क्राइसोफाइट्स के बाद अगर बात करें अपन डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद यूग्लिनोइड्स। ये तीन एग्जाम्पल, जैसे क्राइसोफाइट्स के अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे डाइटम्स वगैरह, डेजमिट्स वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आपके गर्वेक्स आ सकता है और यूग्लिनोइड्स के अंदर यूग्लिना एग्जाम्पल आ सकता है। इसके पास अगर बात करें जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीएम, ये भी क्या कॉज कर शो करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे अगर बात किया जाए सेल ऑर्गेनेल्स जिसको बोल सकते हैं मेसोफिल सेल्स, ये भी क्या कॉज करेगा हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर बात करें हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, क्या कॉज शो करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा। अब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या चीज़ है। तो अगर बात करें फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपल चीज़ ये हो जो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। इसीलिए इसको बोल सकते हैं इट इज फिजियो केमिकल प्रोसेस। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, इट इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो मीन्स व्हाट, फिजियो मीन्स फिजिकल, मतलब फिजिकल, फिजिकल का मतलब हमारे पास जो लाइट यूज कर रहे हैं जो सनलाइट है। और आपको बता देते हैं जो खासकर जो भी हमारे हायर प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, सनलाइट का अगर बात किया जाए 2 to 10% ऑफ 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन प्लांट यूज करता है ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेवलेंथ का लाइट है 400 to 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है वही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। फिर दिमाग में आया कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन किसको बोलते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास ये प्लांट रहा और ये रहा हमारे पास सन। तो जो भी सन से आने वाला जो रेडिएशन है मात्र आपका लेस देन 50% जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, इसी लेस देन 50% सोलर रेडिएशन को हम लेस देन 50% सोलर रेडिएशन को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो
सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन? लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? पीआर कहा जाता है। उस पीआर का प्लांट कितना परसेंट पार्ट कवर करता है? 2 to 10% ऑफ पीआर यूज एज अ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? इसका अगर हम वेवलेंथ का रेंज अगर बात किया जाए तो 400 to 700 नैनोमीटर के आसपास होगा। उसके बाद अगर हम बात करें फिजियो में, तो समझ में आया कि लाइट मतलब हमारे पास जो भी सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, हम इस सोलर रेडिएशन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर बात करें केमिकल प्रोसेस, केमिकल का मतलब ये हुआ कि जो भी हम ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या हम बना सकते हैं? जो भी आपके पास जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया ना, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्म है, सुक्रोज का फॉर्म है, ये ऑर्गेनिक। इसलिए हम प्लांट को हम एक चीज बोल सकते हैं, ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। यानी ट्रांसड्यूसर्स का मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास जो प्लांट है एक तरह का ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब सिंपल चीज हम बोल सकते हैं, फिजिकल फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं, उस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हुआ? आपके पास CO2, वाटर, इसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में किसमें कन्वर्ट कर दिया? C6H12O6 के अंदर। इसीलिए प्लांट्स को हम ट्रांसड्यूसर टर्म यूज कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है क्या? जो भी हमने सनलाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो भी हमारे पास सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के अंदर, अगर इसकी सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अगर सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए, सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? पहला, अर्थ पे सोर्स ऑफ क्या है? एनर्जी है, तो इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, या बोल सकते हैं सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जितने भी सोर्स ऑफ फूड है एक्चुअली वो है क्या? फोटोसिंथेसिस। दूसरा बात कर सकते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन एटमॉस्फेयर, है ना? द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का रिलीज होना, डेट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंस कहा जाता है। ठीक। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक जो फीचर्स हैं, तो बेसिक फीचर्स के अंदर हम देखें यहाँ पे क्या क्या बेसिक फीचर्स हो सकते हैं। बेसिक फर्स्ट अगर बात किया जाए, एक तरह का इंटरगोनिक रिएक्शंस है, इंटरगोनिक रिएक्शंस है। इंटरगोनिक का मतलब सिंपल बोल सकते हैं जो भी सोलर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, एनर्जी आर यूज्ड, दैट आर कॉल्ड इंटरगोनिक कहा जाता है। इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के टर्म में। दूसरा चीज अगर बात किया जाए, ये जो हमारे पास जो रिएक्शंस है एक तरह का अपहिल प्रोसेस है, अपहिल प्रोसेस है। मतलब अपहिल का मतलब क्या बोल सकते हैं? सिंपली अगर देखा जाए, यहां पे जो CO2 है, CO2 इज अ वीक
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपहिल प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा चीज अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं, एंडोथर्मिक हो गया, अपहिल प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब क्या हो सकता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब, जो भी आपके पास फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म का मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास है सोलर एनर्जी है, इस चीज को हम सोलर एनर्जी को एक चीज और बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन। दूसरा हम बात करते हैं केमिकल, केमिकल के अंदर हम बात करते हैं जो भी हमारे पास है ग्लूकोज हो गया, उसके बाद सुक्रोज हो गया, इस चीज को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। तो इस तरह से हम फोटोसिंथेसिस के अंदर दो स्टेप में हम कंप्लीट करते हैं, एक बात करते हैं लाइट रिएक्शंस, दूसरा हम बात करते हैं डार्क रिएक्शंस। तो अगर बात करें फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम दो फेज हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे लाइट रिएक्शंस, दूसरा हम बात करेंगे डार्क रिएक्शंस। थोड़ा सा हम बात करेंगे लाइट रिएक्शंस के अंदर, जो भी हमारे पास लाइट रिएक्शंस के अंदर ब्रीफ में इंट्रोड्यूस बता देते हैं, जो भी हमारे पास वाटर है उस वाटर को हम तोड़ते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास ऑक्सीजन, यानी वाटर का स्प्लिटिंग कर रहे हैं वहां पे, और इस तरह से लाइट रिएक्शन एक तरह का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ठीक है। इसके बिहाफ अगर बात किया जाए, एक और हम बेसिक फीचर्स यूज कर सकते हैं, इट इज द रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस मतलब रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब सिंपल एक ऑक्सीडेशन से रिडक्शन। तो जो हमारा लाइट रिएक्शंस है एक तरह का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जो डार्क रिएक्शंस होगा एक तरह का रिडक्टिव प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेटिव के अंदर हमारे पास जो वाटर है, और इस लाइट रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, एक तो ऑक्सीजन बनता है, एक NADPH2 बनेगा, उसके बाद एक ATP बनेगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द। दूसरा अगर हम बात करें डार्क रिएक्शंस के अंदर, सिंपल बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा बात करें, वैसे तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं लाइट और डार्क रिएक्शंस के बारे में। तो डार्क रिएक्शंस के अंदर बात किया करें तो जो भी हमारे पास ATP और NADPH जो बना है इसका यूज करते हैं एज अ कार्बन फिक्सेशन। जो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब जो भी हमारे पास CO2 है, इस CO2 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, C6 एस्टर और 6 के अंदर यानी ग्लूकोज के अंदर। ये कहलाता है हमारा डार्क रिएक्शंस। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शंस के अंदर एक तरह का एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है और एक तरह का ये अगर ऑक्सीडेटिव है लाइट रिएक्शन तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। और इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन से बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा जाए तो पूरे हमारे पास जो भी होल जो अर्थ है या जो होल जो बायोस्फीयर है, तो अगर हम बात करें जो नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन ऑफ ड्राई मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल जो बायोस्फीयर है अर्थ है उस पे अगर उसका प्रोडक्टिविटी देखा जाए, अर्थ पे हमारा प्रोडक्टिविटी कितना 17 बिलियन टन ऑफ ड्राई मेटर है। तो इतना CO2 का फिक्सेशन यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है,
ठीक है। जबकि अगर बात किया जाए, ये तो अर्थ पैदा, जबकि अगर बात करें हमारे पास ओशंस के अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहता है मात्र 5 बिलियन टन होगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस के अंदर। दो तीन चीज और हम बात कर सकते हैं, जो हमारे पास एल्गी जो था, यानी लेस देन 50% जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किया जाता है ऑन अर्थ, कौन करेगा? एल्गी करता है। तो एल्गी जो है अबाउट 50% CO2 fixation on the earth is carried out by the algae. तो that are about the photosynthesis, ठीक है।